ओम शांति। आज 3 जनवरी 2021 की मुरली है। रिवाइज डेट 5 अक्टूबर 87 का 87 का मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिक्कीलधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को बाबा आकर देख रहे हैं? बाप दादा चारों ओर के जो अति लाडले सिक्कीलधे ब्राह्मण बच्चे हैं, उसमें भी विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न, जिसमें विशेषता है, विशेषताओं से संपन्न बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। आज अमृत बेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से, अमृत बेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे। बाबा विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं। कौन सी विशेष आत्माओं को बाबा चुन रहे थे? जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। जो खुद संतुष्ट रहे और सभी को संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि से, वृत्ति से और कृति द्वारा, दृष्टि, वृत्ति और कर्म के द्वारा दूसरों को कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। बाबा आकर संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। जो संतुष्ट मणियाँ हैं वो क्या करते हैं? संकल्प में, बोल में और संगठन में जिसके भी साथ संबंध संपर्क में आते हैं और कर्म में वो संतुष्टता की पुष्प, गोल्डन पुष्प अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं। वो जो भी करते हैं अनुभव करते हैं कि बाबा की ब्लेसिंग मेरे ऊपर आ रहा है, और सिर्फ अपने लिए नहीं और दूसरों को भी वो पुष्पों की वर्षा करा रहे हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आए। सदा संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं बाबा के, तो चारों ओर को बच्चों में से वो कोई कोई नजर आए, मना कुट्टों में कोई कोई नजर आए। बाबा बोले माला बड़ी नहीं बनी, बहुत छोटी सी माला बनी, ऐसी संतुष्ट आत्माओं की छोटी सी माला बनी। तो बाबा बोले बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। ये जो थोड़े से संतुष्ट मणि आत्माओं की माला को देखकर बाप दादा
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों खुश हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है। जो ऐसे बच्चे हैं वो बाप दादा के गले का हार बनते हैं। और अभी संगम पर बाप दादा के गले का हार बनेंगे, और सतयुग में बाबा बोले राज्य अधिकारी बनते हैं। और भक्ति में क्या होगी, और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। वो ट्रिपल पूज्य बनते हैं। संगम पर बाप दादा के गले का हार भगवान की, और सतयुग में सत्य त्रेता में राज्य अधिकारी बनेंगे, और द्वापर से उन्हीं आत्माओं की माला बनी जाएगी। और भक्त क्या करेंगे, सिमरन करेंगे। बाबा बोले बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। उन बच्चों को तो देख रहे थे बाबा, और भी जो सभी बच्चे हैं उनको भी बाबा देख रहे थे। और क्या बाबा देखे, कि जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। और भी सेकेंड वाले बच्चों की बाबा बता रहे हैं निशानी, कि वो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र, उनके संकल्प में क्या होता है, असंतुष्टता का छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं, फंस नहीं जाते। ये सेकेंड कैटेगरी के सोल है, जो आते हैं संकल्प में, फिर वो वहां से फंस नहीं जाते, निकल भी आते हैं। तीसरे बच्चे भी बाबा देखे कि कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता। जो थर्ड नंबर के बच्चे हैं, 3 प्रकार के बच्चे के बारे में बाबा बता रहे हैं। जो थर्ड बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कभी संकल्प की असंतुष्टता, वो अंदर ही अंदर उनका संकल्प में असंतुष्टता रहेगी। कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा भी असंतुष्टता, बातें आएंगी उसको लेकर पकड़ के असंतुष्ट होंगे। कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ये भी इस प्रकार के भी बच्चे देखे। ऐसी माला भी देखिए, 3 माला बाबा आज बना रहे हैं। एक है सदा संतुष्ट, दूसरे हैं कभी संतुष्ट रहते हैं, कभी थोड़े से संकल्प मात्र असंतुष्ट बन जाते हैं, फिर निकल भी आते हैं। और जो थर्ड में है, थर्ड की माला है, उससे वहाँ वो क्या होता है, संकल्प की असंतुष्टता, स्वयं से असंतुष्टता, परिस्थिति द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता के चक्र में चलते निकलते फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी बाबा ने देखी, तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, बाबा के हर बच्चे एक एक मणियां हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी। 3 प्रकार के तो माला बनी, लेकिन जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी झलक, और जो सेकेंड के और थर्ड के जो माला बनी, तीनों मणियों की जो झलक होगी वो क्या होगी, सेम तो नहीं होगी। तो वहाँ बोले यह तो आप भी जान सकते हो क्या झलक तीनों में होगी। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे। ब्रह्मा बाबा तीनों मालाओं को देखकर खुश हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का माँ है। तो माला तो शिव बन गई है, वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, और साथ साथ ब्रह्मा बाबा ये प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। जो सेकेंड माला में है, बाबा की यही इच्छा है कि वो पहली माला में संतुष्ट मणियों की मालाओं में आ जाए। रूह रियान चल रही थी, किसकी, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की।
क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण, थोड़ी सी परसेंटेज में थोड़ी कम है, तो बाबा बोले पहली माला से वंचित रह गई है। बाबा देख रहे थे छोटी छोटी जो असंतुष्टता की छाया के कारण वो पहली माला से वंचित होकर सेकेंड माला में आ गई थे। तो इसको परिवर्तन करके कैसी भी पहली माला में लाए, ये बाबा की प्रयत्न बाबा कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा, कि उनको सेकेंड माला से एक पहली नंबर माला में लाए। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते। बाबा क्या क्या देख रहे हैं बच्चों की, एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते, बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। बाबा बता रहे हैं कि विशेषता को देख रहे थे कि ये भी पहली माला में आ जाए। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी, जो बाबा जिनको पहली माला में लेने वाले थे उनका नंबर कितना था, 25 और 30, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूर यान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले किससे, शिव बाबा से, पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। थोड़ी सी असंतुष्टता आती है कभी कभी छाया के संकल्प में, तो इनको भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले, बाबा ये तो खुद बताए, फिर अपने आप से मुस्कुराते हुए बाबा बोल रहे हैं कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। उनका ये निश्चय है कि बाबा इन बच्चों को पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूरियान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, किस वजह से बच्चे असंतुष्ट होते हैं, उसका कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। ये हमेशा याद रखने की बात है मन में कि संगम युग को विशेष वरदान है संतुष्टता का। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं कौन है, वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है। वरदाता बाप आकर वरदान दे रहा है, फिर भी बच्चे सेकेंड माला में क्यों आते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। अगर आपके पास संतुष्टता है माना आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म प्राप्ति है। अगर किसी में कुछ प्राप्ति की कमी रहेगी उसको ही असंतुष्टता होगा। तो बाबा बोलते हैं असंतुष्टता का बीज है, चाहे स्थूल में व सूक्ष्म में कुछ ना कुछ अप्राप्ति है, कुछ इच्छा रह गई है। जब ब्राह्मणों का गायन है, संगम युग में हम ब्रह्मावश्यों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ दे दिया। कल की मुरली था ना कि क्या था, पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए। फिर असंतुष्टता क्यों रहती है, बाबा पूछ रहे हैं। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा, पूछ रहे हैं कि जो वरदाता बाप आया है क्या उसने वरदान देने में कोई अंतर रखा, बा लेने वाले ने अंतर कर लिया, क्या हुआ, असंतुष्टता कारण क्या है। जब वरदाता दाता के भंडारा भरपूर है, देने वाला का भंडार भरपूर है, वो खुले हाथ से दे रहा है, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली
वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। संगम युग भरने का युग है, क्योंकि बाबा बोलता है अभी वरदाता डायरेक्ट दे रहा है, भंडारा खुला है। अभी हम पूरे 5,000 वर्ष के लिए भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा बोले इतना बाबा दे रहे हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, हम सभी तो निमित्त है ना, बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। क्या होगा, बहु माना अभी जो कमाई हमारा हो रहा है, बाबा बोले ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली इसी से चलेगी। अभी जो प्राप्ति हो रहा है, फिर क्या होगी, भक्त और भक्तों की वंशावली भी उन प्राप्ति के आधार पर चलते रहेंगे। इतना भरपूर करके बाबा दे रहा है, इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों है? ये पूछना चाहिए अपने से। देने वाला तो दे रहा है, फिर भी मैं क्यों असंतुष्ट रहती हूँ? अखूट खजाना सभी को प्राप्त है, इतना देता है कि कभी खत्म नहीं होगा। एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही देता है, सबको एक जैसा ही देता है। और समय भी सबके लिए एक ही समय है संगम का, और विधि भी एक है। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, क्यों असंतुष्ट होते हैं? ले लिया, लेकिन उसको क्या करते हैं, समय पर हम यूज नहीं कर पाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। क्या मिलता है यही तो भूल जाते हैं। मुख से खुश होते हैं, ज्ञान को समझ लिया, मुख से तो खुश हो जाते हैं, सब कुछ मिला, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दो प्रकार की खुशी है। ज्ञान समझ लिया तो मुख की खुशी आ जाएगी किसको समझाने से, लेकिन अगर प्राप्ति का स्मृति नहीं रहेगा तो खुशी भी दिल का नहीं रहेगा। बाबा बोले दिमाग की खुशी है, ज्ञान को समझ लिया माना दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्यों में नहीं लगाते। क्या क्या मुझे मिल रहा है, अगर मैं उसको याद ही नहीं रखूंगा और यूज नहीं करूंगा तो खुशी कैसे मिलेगी? तो बाबा बोले स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। याद तो रहती है, लेकिन स्वरूप में हम नहीं लाते हैं। प्राप्ति बेहद की है, बाबा आया है हम सबकी बेहद की प्राप्ति कराने, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्तियों में परिवर्तन कर लेते हो। हद की माना बाबा तो आया है हमको बेहद का देने के लिए, लेकिन हम कभी कभी हद में आ जाते हैं, देह देह की दुनिया इस वस्तु वैभव में आ जाते हैं, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, हद माना ये देह और उसके अंदर जो प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। अगर प्राप्ति हमारी हद की रहेगी तो जो संतुष्टता होनी चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसीलिए असंतुष्टता की अनुभव होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, हद की इच्छा रहती है, कोई मुझे मान दे, शान दे, रिगार्ड दे, माना ये भी हद की कामना है, तो सेवा में हद डाल देते हैं। क्योंकि हद की इच्छा व फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। बाबा तो आया है पूरा 5,000 के लिए वर्ष के लिए प्राप्ति कराने के लिए। अगर हम कुछ टेम्पररी खुशी के लिए उसको यूज करेंगे तो क्या होगी? तो बाबा बोलते मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता है। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। हद हद की इच्छाओं का फल थोड़े समय के लिए खुशी होगा, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है, क्योंकि हमारी इच्छा ही हद की आ जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। भगवान क्यों आया है, प्राप्ति क्या करा रहा है? हद की इच्छाओं से, इच्छाओं के कारण जो बेहद की अनुभूति होना चाहिए, जो सुख बाबा देने के लिए आया है, वो तो बेहद का सुख है। कोई वस्तु व्यक्ति वैभव से आधार से नहीं मिलने वाला है,
लेकिन हम क्या करते हैं, जो बेहद की कारण बेहद की वो जो नशा रहना चाहिए उसको अनुभव नहीं कर पाते। बाबा बोले विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। कल भी बाबा बोला था कि जो पेपर यहाँ हम देंगे ना, वहाँ तो विलायत में पढ़ते हैं, विलायत में उनकी पेपर का रिजल्ट निकलती है और विलायत वाले ही चेक करते हैं, लेकिन यहाँ खुद ही खुद को चेक करना है। लेकिन बाबा बता रहे हैं विशेष चेक करो अपने को कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, दिल से हम संतुष्ट हैं और सर्वों को संतुष्टता की अनुभव होती है व दे सकते हैं, ये चेक करना है। बाबा बोले संतुष्टता की निशानी क्या है? वो मन से, दिल से संतुष्टता कैसे अनुभव होगी, उसका निशानी क्या है? वो मन से, दिल से, सर्व से पुनः हर बात में राजी होगी। संतुष्ट आत्मा, चाहे परिस्थिति कैसे हैं, व्यक्ति कैसे हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उनकी निशानी हमेशा वो संतुष्ट रहेंगे। तो वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। चेक करना है कि हम ऐसे रहते हैं, मन से, दिल से, बाप से, चाहे जो भी आत्माएं हैं उनसे, और ड्रामा भी जो कुछ हो रहा है उसको देखकर हम संतुष्ट रहते हैं। उनके मन और तन, संतुष्ट आत्माओं की मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। वो कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, संतुष्ट आत्मा के सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामना करने भी आती रहे, उनके सामने कैसी भी आत्मा आए हिसाब किताब चुकता करने के लिए, और क्या आएगी, चाहे शरीर का कर्म भोग भी सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। वो हमेशा उसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा, चाहे कोई भी आए, परिस्थिति आए, कोई आत्मा आए, चाहे शरीर की रोग भी आए, क्योंकि वो हद की कामनाओं से परे है ना, क्योंकि यहाँ हद की कोई इच्छा उनकी नहीं, तो वो हमेशा उनका चेहरा चमकता हुआ रहता है। प्रसन्नचित्त कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। अगर हम हमेशा क्वेश्चन में रहेंगे, दिल में अगर हमेशा क्वेश्चन उठता रहेगा, तो हम खुशी नहीं रह पाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न चित्त की, बाबा बोले प्रसन्न चित्त की निशानी, संतुष्टता की निशानी बाबा बताए। अभी प्रसन्न चित्त की निशानी क्या होगी? वो सदा निस्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। स्वार्थ रहता है इसीलिए हम किसी को ना किसी को दोष देते हैं। जो आप बोले निस्वार्थी आत्मा रहेंगे, वो कभी किसी को दोष नहीं देंगे, वो सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। चेक करना है, कुछ बात आती है तो उंगली किसकी तरफ जाती है, या हम संतुष्ट रहते हैं या दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ। बाबा बोले किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसे बनाया, ना ये क्वेश्चन आता है कि भगवान ने मुझे ऐसा भाग्य क्यों दिया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, वो कभी किसी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति से कुछ आए, व्यक्ति से आए, ड्रामा में कुछ हो जाए, लेकिन वो सदा निस्वार्थ रहेगा और निर्दोष वृत्ति वाला होगा। तो बाबा बोल रहे हैं
तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। संगम युग में ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता है संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी क्या होगी? हम संतुष्ट हैं उसकी निशानी माना हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। चेक करना है, मेरे पास ये प्राप्ति है। बाबा बोले संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। अगर ब्राह्मण बने, संतुष्ट नहीं रहे, प्रसन्न नहीं रहे, तो उस जीवन का हमने लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए। हम अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं रहे, प्रसन्न नहीं रहे, तो सिर्फ नामधारी ब्राह्मण हुए। बाबा बोलते हैं बा प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। चेक करना है, मैं नामधारी ब्राह्मण हूँ या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हूँ। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। बहुत जन्मों का ये पुण्य का कर्म था जो हम ब्राह्मण बने। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा और प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की वर्षा व प्रॉपर्टी संपत्ति क्या है? संतुष्टता है। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। बाबा बता रहे हैं ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता और पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इससे हमको कभी वंचित नहीं रहना है, क्योंकि हम अधिकारी आत्मा हैं। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ। देने वाला दे रहा है, दाता वरदाता, जो सभी का भाग्य विधाता बाप मुझे खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है। वो भंडारा खुला हुआ है बाबा का, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी क्या संतुष्टता और पर्सनालिटी प्रसन्नता उसको अनुभव में लाओ। सिर्फ बाकी है अनुभव करना, औरों को भी अनुभवी बनाओ। खुद अनुभव करेंगे, दूसरों को अनुभवी बना पाएंगे। कल बाबा की भी था वरदान ना, कनेक्शन और रिलेशन। तो बाबा से अगर हम लाएंगे तो दूसरों को देंगे ना। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। ये अपने को चेक करनी है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, ये अपने से पूछो कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। संतुष्ट मणि आत्मा की माला, या कभी कभी असंतुष्टता की छाया में आने वाली माला में, या सदा असंतुष्टता की माला में हूँ। ये चेक करना है। माला में तो है ही, तीनों माला में तो हम सब आत्माएं है ही माला में, लेकिन किस नंबर की माला में है ये चेक करना है। अच्छा, बाबा बोले आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। बाबा से मिलने के लिए राजस्थान वाले और यूपी वाले आए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले। राजाई संस्कार माना अपने ऊपर उनका कंट्रोल होगा। आत्मा राजा, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? बाबा सिर्फ उनसे नहीं, सब बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सभी ऐसे हो ना कि अपने ऊपर राजाई करने वाले, राजाई संस्कार वाले। कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, अगर अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए तो उसको प्रजा कहेंगे। आत्मा मालिक तो राजा है ना, तो मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं।
सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा का ऊंचा देंगे। राजा को सब ऊंची नजर से देखते हैं और उसका स्थान जहाँ बैठेगा उसका स्थान भी ऊंचा होगा। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा और प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, माना राजाई संस्कार वाले, उनकी स्थिति हमेशा ऊंची स्थिति पर रहेगी। ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, स्थिति हमारी चेक करनी है, ऊंची स्थिति है या कभी कभी हम नीचे आ जाते हैं। बाबा बोले बने हैं और संपन्न बनना ही है, ये वरदान है, क्योंकि हम ही बने थे, हमको ही बनना है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। हमारी हेडक्वार्टर राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे और काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। फिर बाबा यूपी वालों से मिल रहे हैं। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है। उस भूमि की विशेषता है पावन, क्योंकि जो पतित पावनी गंगा है भक्ति मार्ग में जिसकी इतनी पूजा होती है, गंगा नदी भी वहाँ है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में है। मथुरा और वृंदावन वो भी यूपी में है। भूमि की महिमा भी बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे भक्त लोग। गंगा के दर्शन पतित से पावन बनने के लिए जाती है और कृष्ण के दर्शन करने के लिए भी वहां जाते हैं, इसीलिए उस भूमि की पावन भूमि गाई हुई है। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है, क्या है बाबा की महिमा? पतित पावन है। ऐसे यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, पतितों को खुद पावन बन के पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी बाप समान है हमारा। भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। ये स्थिति की महिमा है पावन, मन वचन कर्म में। ये हमारी स्थिति की चेक करना है। पावन माना एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होता है। जिनका चेहरा सदा हर्षित रहता है वो दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, गंगा नदी की पवित्रता के कारण सबको खींचती है। खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। कितना कष्ट करके भक्ति में भक्त जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, बाबा बोले तो यह पावन बनाने का कार्य का यादगार यूपी में है। वह सब पावन आत्माओं के कारण वो महिमा भक्ति में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। हर्षित भी रहना है और आकर्षित मूर्त भी बनना है। हमारी आंख और कोई चीज में नहीं जानी चाहिए, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी भाव को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। बाबा भी विदेशी और बाबा जो डबल विदेशी उनको भी बोल रहे हैं तुम भी विदेशी हो, क्योंकि भगवान दूसरे देश से आता है हम बच्चों से मिलने के लिए। तो बाबा बोला मैं भी विदेशी और
आप भी विदेशी। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। हम सब तो विदेशी हैं, क्योंकि देह देह के आकर्षण से परे अशरीरी हैं, हम सब अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो बाप समान अशरीरी और अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उन बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी बच्चों का अच्छा चल रहा है, बाबा बोल रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। विधि से सिद्धि होती है ना, तो विधि भी होती है और वृद्धि भी हो रही है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते। सेवा तो करना है, तो स्व की भी उन्नति हो रहा है या नहीं, वो भी चेक करना है। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्थिति भी हमारी ऊपर होनी चाहिए, उड़ती वाला उड़ती कला वाला। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति का वालांस, जब हम सेवा करते हैं दोनों का वालांस रखना है। स्व के ऊपर अटेंशन और सेवा के लिए भी उमंग उत्साह रहना चाहिए। बाबा बोले स्व उन्नति और सेवा की उन्नति का वालांस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वो तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। मधुबन वालों को बाबा कितना ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि हम सभी का घर तो मधुबन है ना। तो बाबा बोले सबसे सिकिलधे भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसीलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अगर हम दिल से सेवा करेंगे बाबा की, तो बाबा की भी ब्लेसिंग मिलेगी और ब्राह्मण परिवार से भी आशीर्वाद मिलेगा। बाबा बोले चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलधे आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं। बाबा बोले जा रही हो या समा रही हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं दादियों से, आप सभी जा रहे हो या समा रहे हो। जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। समाई माना बाबा की याद में, मैं और मेरा बाबा इसी याद में समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग अपने से देखते नहीं हैं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। जो बच्चे बाबा को हरदम अनन्य याद करते हैं, बाबा उन बच्चों के साथ सदा रहते हैं।
क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो सदा वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो बाबा को हर वक्त याद करते हैं वही महावीर बच्चे हैं। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, सब तो बोलते हैं लेकिन निभाने वाले थोड़े हैं। इसीलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं, और बाप सदा वतन में भी साथ रहते हैं, हर कदम में साथ देते। इसीलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? क्योंकि किससे अलग, हम तो बाबा से अलग नहीं है ना। चाहे जाए बा आए, बाबा तो हमारे साथ है। इसीलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। संगम का समय में हम बाबा को अनुभव कर सकते हैं, बाबा को साथ रख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। जब घर जाएंगे तो थोड़े समय के लिए रहेंगे, फिर तो आ जाएंगे राज्य करने। बाबा बोलते हैं बाबा ऊपर से देखेंगे बच्चों को, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना बाबा का संगम में वरदान है, भगवान को अनुभव करने का। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। दादी बोल रहे हैं आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, संतुष्ट मणियों की माला बहुत छोटी है, अभी बड़ी माला बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का बस समय का आवाज होश में ला ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। बाबा को साथ लेके जाएंगे तो बाबा बोले आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, देखेंगे तो बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। बाबा की याद में अगर हम रहेंगे तो जिसको भी देंगे वो भी बाबा का अनुभव करेगा, बोलेंगे तो वरदान भी उनको अनुभव होगा। तो बाबा बोले कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रहे हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की वरदान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। भगवान डायरेक्ट जाकर नहीं दे सकता, हम बच्चों के द्वारा ही सेवा कराएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, बाबा की सर्व शक्तियाँ, बाबा से जो भी मिला है बाबा को सदा साथ में रखेंगे, याद में रहेंगे, तो हर आत्मा को बाबा का प्यार का अनुभव करा पाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार में बाबा बोले फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, फरिश्तों को सदा लाइट की बॉडी दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं, देह के संबंध से बहुत परे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। उनकी बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। उनका संकल्प व बुद्धि में भी उनका पांव, बुद्धि रूपी पांव, ये 5 तत्वों के आकर्षण से परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकते।
लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। चेक करना है, कोई सूक्ष्म लगाव तो नहीं है। अगर सूक्ष्म लगाव होगा तो माया क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो बाबा बोले चेक करना कि कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना। शरीर मुझको अपने तरफ आकर्षित ना करे। ये शरीर क्या करना, उसके ऊपर अधिकारी मालिक बनकर शरीर को चलाना। माया के भी अधिकारी बनना। माया माना जो 5 विकार है, वो मेरे ऊपर अपना प्रभाव न डाले, मैं उसको अपने कंट्रोल पर नीचे डाल के रखूं। अधिकारी बनकर मैं आत्मा हूँ। लौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। शरीर के अधीनता में नहीं आना, माया के अधीनता से भी नहीं आना, चाहे लौकिक में या अलौकिक परिवार में किसी की अधीनता में नहीं आना। बुद्धि से चेक करना है किसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तभी हम फरिश्ता स्वरूप भव व किसी को आकर्षित कर पाएंगे। वो 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता बन पाएंगे। स्लोगान, शरीर को देखने की आदत है। ये 63 जन्म का संस्कार है। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। जिसको भी देखते हो वह बोले लाइट का शरीर, मैं भी, मेरा भी लाइट का बॉडी, मैं भी फरिश्ता, मेरे सामने जो भी आता है उसका भी लाइट का शरीर, वो भी फरिश्ता। लाइट रूप में स्थित रहो। मैं भी लाइट, वो भी लाइट। अच्छा, ओम शांति। हेडिंग में बाबा बोले आज कि ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। अच्छा, ओम शांति।